हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हमने आत्मकथ्य कविता का अर्थ समझा था। तो आज की वीडियो में हम उस कविता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आत्मकथ्य कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेखक ने आत्मकथ्य कविता क्यों लिखी? एक बार जब लेखक के दोस्तों ने उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा तो लेखक ने इस बात के लिए मना कर दिया और एक कविता लिखी जिसे उन्होंने आत्मकथ्य का नाम दिया। आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर है? आत्मकथा में अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी घटनाओं का जिक्र किया जाता है और आत्मकथ्य में कविता के रूप में अपने जीवन के कुछ खास पलों को ही लिखा जाता है। ये आत्मकथा का छोटा रूप माना जाता है। लेखक ने आत्मकथा लिखने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि लेखक को ये लगता था कि उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वह अपनी आत्मकथा में लिखे। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जिन लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं वह समाज में अपना मजाक बनवाते हैं? लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आत्मकथा में अपने सुख दुख, गलतियां, कई उतार चढ़ाव के बारे में लिखा जाता है जिसे पढ़कर लोग अक्सर उनकी आत्मकथा का मजाक बनाते हैं। गागर रीति का क्या अर्थ है? गागर रीति का अर्थ खाली गागर, खाली जीवन या जीवन के सूनेपन से है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो अपने संपूर्ण जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल न कर सके। उनकी पत्नी या प्रेमिका भी उनसे बिछड़ गई थी, जिस वजह से उनका सुखी जीवन का सपना भी अधूरा रह गया था। लेखक अपने जीवन में दुख, कष्ट और धोखे का कारण किसे मानते हैं? लेखक का ये मानना था कि उनके जीवन में जितने भी दुख आए हैं, जितने भी कष्ट उन्हें मिले हैं और जो भी धोखे उन्होंने खाए हैं वो अपनों से ही मिले थे। लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं? लेखक को लगता है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें उन्हें अपनी आप बीती अपनी जिंदगी के बारे में लिखना होगा, जिसे पढ़कर सभी उनकी आत्मकथा का मजाक उड़ाएंगे, जिसे देखना उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना होगी। यानी वो अपनी आत्मकथा का मजाक बनते हुए नहीं देख पाएंगे। कवि किन सुख के पलों की बात कर रहे हैं? कवि ने जो पल अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ बिताए थे उन्हीं पलों को लेखक सुख के पल कह रहे हैं। लेखक का कौन सा सपना अधूरा रह गया था? लेखक का अपनी प्रेमिका के साथ सुखी जीवन बिताने का सपना अधूरा रह गया था। लेखक ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है? लेखक ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना सुबह के समय निकलने वाली सूर्य की लालिमा से की है। वह कहते हैं कि सूर्य की किरण उनकी प्रेमिका के गालों से लालिमा लेकर निकलती है और उसकी खुशबू से सुबह का वातावरण महक जाता है। कवि किसकी यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? कवि अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेखक अपने मन रूपी चादर को क्यों खोलकर नहीं दिखाना चाहते थे? लेखक अपने उन सुखी पलों को किसी के साथ नहीं बांटना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को बताकर वो यादें फिर से ताज़ा हो और उन्हें दुख हो। मेरी पीड़ा थकी सोई है से लेखक का क्या मतलब है? लेखक कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी कष्ट या दुख आए, जो भी घटनाएं घटी, उन सब बातों को अब बहुत वक्त हो चुका है। वो उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब बातों का अपनी आत्मकथा में जिक्र करके वह फिर से उन बातों को याद नहीं करना चाहते, इसीलिए वह अपनी पीड़ा को थकी और सोई हुई कह रहे हैं।